चैप्टर है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव, चाहे आप IIT JEE मेन का दे दीजिए या एडवांस दे दीजिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, रिलेशन एंड फंक्शन। और एग्जाम में भी इसका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को हमको मिलते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले हम हल्की सी बात कर लेते हैं 11th के रिलेशन एंड फंक्शन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था, हम जान लेते हैं कि क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर होता है, जैसे कि इससे लग रहा है पेयर यानी कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट की बात हो रही होगी। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक तो डेफिनेट ऑर्डर होता है। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है कि कहीं पे अगर कोई पेयर लिखा हुआ है, A और B कोई पेयर है, A और B को मैं कहूंगा कि ये डेफिनेट ऑर्डर में है। क्यों ये डेफिनेट ऑर्डर में है? क्योंकि ये सबसे पहले A क्या है? X एक्सिस का पॉइंट है, X एक्सिस, और B क्या है? Y एक्सिस का पॉइंट है। इसको हम A को हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, या हिंदी में कहें तो प्रथम घटक, हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे प्रथम घटक। ये आपका हो गया द्वितीय घटक, द्वितीय घटक। इस तरीके से कभी भी A B बराबर नहीं होता है B A के। क्यों ये बराबर नहीं होता? क्योंकि ये X एक्सिस का है, जबकि आप देखोगे यहाँ B क्या हो गया? X एक्सिस का हो गया, और यहाँ B क्या था? Y एक्सिस का था। तो ये कहीं भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी ये क्या नहीं बैठता? फिट नहीं बैठता, और ये इसलिए बराबर नहीं होता है। दूसरी बात हमने इसमें पढ़ी थी कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि 2 सेट हम कोई भी ले लेते हैं। माना एक सेट है A में मैंने ले लिए 1 और 2, कोई भी 2 एलिमेंट है, और कोई B सेट ले लिया और इसमें एलिमेंट लिख लिए मैंने 4 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रूल होता है कि A एलिमेंट यानी फर्स्ट का जो पेयरिंग होगी वो B के दोनों एलिमेंट से होगी। इसी तरीके से 2 को हम इस तरीके से पेयरिंग करेंगे 4 5। इस तरीके अगर हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1 4 1 5, 2 4 और 2 5। इसमें हम अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो हम इसके नंबर ऑफ पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ पेयर एलिमेंट आएंगे उनके बारे में हम बता सकते हैं। कैसे? यहाँ देख लीजिएगा कि A में कितने एलिमेंट हैं? 2। A में कितने एलिमेंट हैं? 2, और B में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो अगर किसी ने जनरली आपसे पूछ लिया कि तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि कितने पेयर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B सेट में होंगे, तो आप कह सकते हैं 2 × 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इन एलिमेंट इन A क्रॉस B आपके हो जाएंगे 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको एक परफेक्ट डेफिनेशन में हम दिखा सकते हैं। A
क्रॉस बी इक्वल टू A and B such that A is belong to A and B is also belong to B। यहाँ पे याद रखिए A और B, जो A एलिमेंट किसका है, सेट A का, और B एलिमेंट किसका है, B का है, सेट B का है। इसलिए इक्वल टू A कॉमा B such that A belong to A और B belong to B। इतना हमने दो बातें हमने आगे पढ़ी है। एक तो कर्वेचर ऑर्डर पेयर होता क्या है, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक है रिलेशन, जिसको हम कहते हैं संबंध। संबंध बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग समझते हैं, पिता का पुत्र से संबंध, भाई का बहन से संबंध, उसी तरीके से मैथ में भी रिलेशन होता है। और इसका बिल्कुल बहुत क्लियर आपके पास डेफिनेशन है कि कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी दो संख्याएं या कोई भी दो वस्तुएं अगर किसी एक रूल से, एक स्टेटमेंट के थ्रू एक दूसरे से क्या है, लिंक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे संबंध का आपने 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ा था, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं संबंध क्या होता है कि सपोज है x एक एलिमेंट है और x रिलेट कर रहा है y से। x क्या कर रहा है, रिलेट मतलब संबद्ध है, x संबद्ध है किससे, y से, किसी ना किसी नियम से, किसी ना किसी स्टेटमेंट से। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x और y बिलोंग कर रहा है r से। यानी या तो आप ये लिख दीजिए कि x रिलेट कर रहा है y से, या x, y बिलोंग कर रहा है किससे, r से। ये आपका संबंध का है। संबंध को हमेशा याद रखिए, संबंध यानी r हमेशा सबसेट और इक्वल होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, a क्रॉस b का। a क्रॉस b का हमेशा सबसेट है कौन, r। यानी r में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कहीं ना कहीं a क्रॉस b में होने ही चाहिए, इसलिए होते ही होते हैं। इसलिए r क्या है, सबसेट एंड इक्वल है किसके, a क्रॉस b के। यहाँ पे r सबसेट एंड इक्वल है a क्रॉस b का। यदि हम कहें कि x, y बिलोंग कर रहा है कैपिटल R से और R सबसेट एंड इक्वल है a क्रॉस b का, तो यहाँ पे जो x एक्सेस होगा इसको हम कहते हैं डोमेन। x पॉइंट फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका डोमेन, सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो आपका होगा रेंज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, डोमेन को कहेंगे प्रांत और रेंज को कहेंगे परिसर। यहाँ पे x यानी फर्स्ट कंपोनेंट आपका कहलाता है डोमेन और सेकंड कंपोनेंट आपका कहलाता है रेंज। अब इसके बेस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिसमें कि सेट आपको रिलेशन भी शो करना होगा और प्रांत और परिसर भी निकालना होगा। एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, लेट हमने कोई एक सेट यूज किया, एक सेट देख लीजिए, लेट a बराबर 1 2 3 4 और b इक्वल टू 5 7 8 11। हमने दो सेट ले रखे हैं, एक a और एक b। अब इसमें हमने एक रिलेशन शो करना है, रिलेशन x रिलेट कर रहा है y से। यदि यहाँ पे y इक्वल है किसके, 2x प्लस 3 के, 2x प्लस 3, x रिलेट टू y एंड यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3। और यहाँ ये याद रखिए कि x क्या है,
बिलोंग कर रहा है ए से और y किससे बिलोंग कर रहा है b से, तब हमको इसमें एक तो संबंध को पेयर वाइज क्रमिक युग में दिखाना है, दूसरी चीज हमको इसी से प्रांत और परिसर डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन और रेंज हमको इससे निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x किससे बिलोंग कर रहा है a से और a में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा x इक्वल टू 1 रखने x इक्वल टू 1 रखूंगा। हमारे पास कंडीशन क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप देखेंगे x इक्वल टू 1 रखने पे y का क्या वैल्यू आ जा रहा है 2 into 1 plus 3 कितना आ जा रहा है 5। तो 1 और 5 1 आ गया किसका 1 का और 5 आ गया इसका। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन बनी 1,5 और 1,5 हमारा क्या करना है 1,5 बिलोंग कर रहा है R से। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 रखने पे जब x इक्वल टू 2 हम रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 7 y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा 2 और 7 2 और 7 भी किससे बिलोंग कर रहे हैं R से। अब R से किस तरीके से हम दिखाएंगे कि R से बिलोंग कर रहे हैं जब वो R को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप अभी हमने क्या पढ़ा हुआ R क्या होता है सबसेटेंड इक्वल होता है a क्रॉस b का। तो सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि a क्रॉस b के हम क्या निकाल दें पेयरिंग निकाल दें। तो आप देखेंगे 1,5 a क्रॉस b में आ रहा है, फिर दूसरा 2,7 भी किसका पार्ट है इसका पार्ट है। तीसरी चीज जब हम x इक्वल टू 3 रखेंगे और y इक्वल टू आ जाएगा 2 into 3 3 2 6 और 3 9। अब देख लीजिए 3,9 अब देखिए यहाँ 9 तो कोई भी एलिमेंट नहीं है बी सेट में कहीं 9 नहीं है। तो ये क्या नहीं कर रहा है रिलेट नहीं कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं इतने पे ही बात करूं इतने पे ही देखूं तो इसमें जो पेयर बन गए 1 5 2 5 1 5 और 2 5 तो बिलोंग कर रहे हैं किससे R से। तो R में कहीं ना कहीं आपका 1 5 आ गया 2 7 आ गया और भी कुछ एलिमेंट आएंगे। अब इसमें से कोई बोले डोमेन क्या हो गया डोमेन क्या होता है पहले एलिमेंट यानी 1 2 और भी कुछ एलिमेंट आएंगे तो वो आपके डोमेन कहलाएंगे। रेंज क्या हो गया 5 7 और भी है।